My dear student, so now start the second part of the second chapter of chemistry class 10th. Okay, and the chapter name is acid, base and salt. Okay, so हम लोगों ने पिछला जो भी था उसको हमने एक्सरसाइजेस कर लिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, कि भाई एसिड और बेस में कॉमन चीज क्या होता है। ये ऑलरेडी वैसे हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन ठीक है हम लोग फिर एक बार फिर से देखेंगे। सो इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस। कि भैया हमने एसिड मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, कई सारे मेटल्स को रिएक्ट कराया था, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा था, लिबरेट हो रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था, निकल रहा था। ओके, ये चीज हमने ऑब्जर्व किया था कई सारे एक्टिविटीज में। सो वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट, से दिस, ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। मेटल के साथ जब रिएक्ट कर रहे थे, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। सही बात है, इसका मतलब सारे एसिड में हाइड्रोजन क्या है, कॉमन है। Good. Let us perform an activity to investigate whether all component containing hydrogen or acidic। क्या एक एक्टिविटी प्रूफ हम लोग फिर से करेंगे जिसमें ये देखेंगे कि सारे एसिड में वाकई में जो एसिडिक होते हैं सब में हाइड्रोजन होता है। सो एक्टिविटी नंबर 2.8, टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। हम ले लेते हैं, ये देखिए सबसे पहले ग्लूकोज ले लेते हैं, C6। This is what glucose, this is। फिर उसके बाद ग्लूकोज के बाद है हमारा अल्कोहल, फिर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, गुड। एंड नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं साथ साथ। ग्लूकोज जो है वो है हमारा C6H12O6, दिस वन इज ग्लूकोज। अच्छा, अल्कोहल क्या है, CH3OH। अल्कोहल का ये एक टाइप है, टाइप ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड। और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया, HCl। तो ये सारा कुछ हमने लिख लिया। अब वन बाय वन हम चेक करेंगे, ठीक है। ये सब हमने ले लिया। फिक्स 2 नेल ऑन कॉक एंड प्लेस द कॉक इन 100 ml बीकर। ओके, मतलब हमने 2 कॉक ले लिया और 100 ml बीकर के साथ उसको फिक्स कर दिया। कनेक्ट द नेल टू टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। अब इस चीज को कहां पर दिखाया गया है, ये देखिए यहां पर, ये चीज को दिखाया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा सेटअप, इस पूरे सेटअप को आप देखेंगे तो ये कुछ समथिंग लाइक दैट, कि भैया एक बीकर लिया गया है, ठीक है, उसमें 2 नेल लिया गया है, कॉर्क के सामने ये रख दिया गया है और बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, और ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा इसी को हमने देखना है, ठीक। चलिए, मैं इसको यहां भी डिजाइन कर सकता हूं कि सर ठीक है, ये मैं इसको इधर अगर डिजाइन करता हूं तो ये कुछ देखिए ऐसा बनेगा हमारा। ये हमने बीकर ले लिया, इसमें मैंने एक लकड़ी का कॉर्क, कुछ भी ऐसा जिस पर हम इसको रख सकते हो, ऐसा ले लिया। अब हमने 2 नेल लिया, 2 नेल आई हैव टू टेक। ओके, सो 1 नेल इज लाइक दिस, ये एक नेल हो गया हमारा, और दूसरा नेल ये हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा नेल, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या करना है, इसमें जो है हमें सेटअप देना है, इलेक्ट्रिक करंट देना है। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट हम लोग दे देते हैं। यहां से मैं लूंगा ऐसे ऐसे, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पर मैं एक बल्ब लगाऊंगा। ये बल्ब हमने लगाया और फिर से हमने इस सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि मैंने इधर नेगेटिव दिखाया है, एंड दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव। और इसमें हमने कुछ 1 बाय 1 एक एक चीज हम इसमें डालते जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये असल में लिक्विड ही है, सो मैं इसमें ऐसे ऐसे कर देता हूं, दिस इज व्हाट लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर है ये,
ठीक, ये चीज हो गया हमारा। अब मैं 1 by 1 C6H12O6 ग्लूकोज इसके अंदर डालता हूं। ग्लूकोज डालूंगा तो मैं क्या देखूंगा, व्हाट आई विल सी, C6H12O6 को मैं अंदर डालता हूं तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, क्या ये बल्ब जलेगा, ये जो बल्ब है क्या ये ग्लो करेगा। ये बल्ब कब ग्लो करेगा, जो इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, हम इधर भी समझ सकते हैं कि जो इसके अंदर लिक्विड है अगर वो आयनाइज्ड हो जाएगा, और वही आयनाइज्ड आयन क्या होता है, फ्लो करता है, तो यहां से यहां जो गैप बन रहा है, इसके बीच में जो गैप बन रहा है दोनों रिंग्स के बीच में, ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि ग्लूकोज में कोई भी आयन अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालते हो तो ये आपस में बॉन्ड टूटता ही नहीं है, ये टूटता ही नहीं है। नो आयन विल फॉर्म इन द ग्लूकोज, इन द सेम मैनर नो आयन विल फॉर्म CH3OH यानी अल्कोहल, इथेनॉल में भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो दोनों है इसमें क्या होगा, इसमें आयंस बनेंगे, ठीक है, इसमें हाइड्रोनियम आयन बनेगा, H3O प्लस के आयंस बनेंगे और SO4 माइनस के आयन बनेंगे। और ये आयंस जब फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसमें क्या होगा सर, HCl में भी चूंकि वाटर इसमें डालेंगे हम लोग, है ना, HCl डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी H3O और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होके ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये बल्ब फ्लो करेगा, है ना, बल्ब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये जो पूरा सेटअप है इसी के बारे में बात की गई है। ओके, सो अब ये पूरा बोला गया कि भाई ये पूरा apparatus तैयार करिए। ये apparatus एक्चुअल में आपका यहीं पे है, ये पूरा apparatus, इसको तैयार करिए और देखिए 1 by 1 क्या हो रहा है। तो नाउ pour some dilute HCl, 1 by 1 हमने करके देखा और ये जब हमने करके देखा, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने सर ये ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई भी ये ग्लो ही नहीं करेगा, नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुआ। क्यों, कैसे पता चला, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जला इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुआ। और इसमें क्या होगा, इसमें सर बल्ब विल ग्लो, इन दोनों में बल्ब विल ग्लो, इन दोनों में बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा, लाइक दिस, ये बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये एक्टिविटी हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो इसमें वही बात कही गई है ना, एक्चुअल में इसी बात को आगे समझाया गया है। भाई देखिए, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया उसी बात को आपके बुक में समझाया गया है। सो आई विल सजेस्ट यू दैट रीड योर बुक। देखिए यहां पर, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, the bulb will start glowing in the case of एसिड रहेगा तो क्योंकि एसिड में H3O प्लस के आयंस, ठीक है, और SO4 नेगेटिव या Cl नेगेटिव के आयंस मौजूद हो जाएंगे। तो ये आयंस जहां बनते हैं लिक्विड में, जो अगर करंट फ्लो करता है तो ड्यू टू द आयंस, सॉलिड में अगर करंट फ्लो करता है तो ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो लिक्विड और गैस में अगर करंट फ्लो करता है तो ड्यू टू द आयंस, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आयंस। ठीक है, सो बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज, ये ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं करेगा क्योंकि आयंस बनेगा ही नहीं। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, मैंने अभी समझाया है ना, करंट थ्रू द सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। तो भैया इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैरी करता है किसके थ्रू, आयंस के थ्रू, इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन, क्योंकि एसिड सॉल्यूशन में होता क्या है, आयंस होता है और आयंस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, ठीक है, कैरी कराता है। एसिड कंटेन H प्लस आयन एज कैटायन एंड एनायन सच एज Cl। एक्चुअल में H क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा है कि सर H तो H3O प्लस होता है, एक्चुअल में ये होता है क्योंकि हर एक H प्लस एटम, H प्लस का जो आयन है वो H2O के साथ ऐड हो जाते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो ये सारा जो है इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप ये पूरा बुक्स पढ़िएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में एसिड जो अगर डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो, जैसे आप एक्टिक एसिड भी डालते हो,
ठीक है ना। एक्टिक एसिड CH3COOH ये वीक एसिड है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, अगर आप देखिए CH3COOH, तो ये अलग और ये अलग, ये H क्या हो जाएगा, ये वाला H H2O के साथ मिलेगा। भैया H2O भी तो होगा यहाँ पर, क्योंकि वीक एसिड है एक्टिक एसिड, तो ये H और ये तो H3O प्लस ये बन जाएगा, और ये क्या बना CH3COO नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयंस बने कि नहीं बने। तो वीक एसिड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अगर आप पानी में यही सेटअप लगाएंगे, पानी डाल दिया आपने, नींबू थोड़ा सा उसमें नींबू का रस डाल देंगे, नींबू का रस क्या एसिड है, राइट, तो आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। सो यहां पर पूरा इसी के बारे में बात की गई है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्या होगा, चलो इसके साथ भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं ना। NaOH, ठीक है बेटा, प्लस H2O तो रहेगा ही रहेगा, वाटर सॉल्युबल। तो बेटा ये क्या होने वाला है बताइए। यहां पर फिर से जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे या नहीं भी करोगे, ठीक है, ये तो आयंस रहते ही, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो ये आपका Na प्लस और फिर प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस H2O तो रहेगा ही रहेगा, ये तो वाटर उसके साथ मिला ही रहेगा। तो आप देख सकते हो फिर से आयन में कन्वर्ट हो गया है ना, आयंस रहते ही है, ये आयंस यूज हो जाएगा किसके लिए, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और दिया है कि भाई दूसरा कुछ करके देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करके देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो क्या होगा, यही होने वाला है, और क्या होगा CaOH, दिस इज व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेता हूं तो भाई H2O तो रहेगा, पानी में मिलाएंगे तभी अपने बिहेवियर को शो करेगा। तो ये जो है हमारा कैल्शियम प्लस, और प्लस 2 प्लस होगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, तो कैल्शियम 2 प्लस, एंड इसमें ये कन्वर्ट होने वाला है वो मैं लिख रहा हूं, तो प्लस, और OH, OH यहां पर भी ये 2 माइनस हो जाएगा, और प्लस H2O तो रहेगा ही रहेगा। तो आप देख सकते हो अगेन ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यही तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा। तो चाहे एसिड हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। रीजन क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए तो आयंस चाहिए, और आयंस जहां मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ग्लूकोज में भी अगर आयंस बन जाते होंगे ना तो करेगा, जिस चीज में आयंस बनेंगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। इवन हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। हमारा बॉडी तो सर अंदर लिक्विड ही लिक्विड है, इसका मतलब आयंस होते हैं, यस आयंस होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में आयंस होते हैं, और इसके वजह से हमारे बॉडी में भी फ्लो कर जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए अब दिया हुआ है एक्टिविटी, व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। भाई वाटर के साथ जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है ये समझने वाले हैं हम लोग इस वाली एक्टिविटी में, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, हाँ ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज रहने दीजिए। इस एक्टिविटी को हम लोग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ये कॉपी, ओके, एंड दिस वन इज यहां पर पेस्ट कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब ये बोला गया कि भाई व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर। एसिड और बेस का वाटर में होता क्या है एक्चुअल में, भाई एसिड और बेस का वाटर में ऐसा क्या हो जाता है, वही हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। सो मुझे थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, गुड, ये हो गया हमारा, चलिए। हाँ ठीक है, नो
टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl। ये पूरा सेटअप देख लीजिए आप लोग, है ना। ये जो है आपका ये पूरा apparatus जो दिया हुआ है, इसको जरा ऑब्जर्व करिए कि भाई हमने एक दो बीकर लिया है बेसिकली, एक में हमने H2SO4 डाला है, फिर सोडियम क्लोराइड डाला है। ये हमने ले लिया कि इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि H2SO4 हमने इसके अंदर डाला, NaCl इसमें ऑलरेडी है, तो पूछा जा रहा है कि टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। भाई जो गैस निकल रहा है उसको ड्राई लिटमस पेपर यानी ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और वेट ब्लू लिटमस पेपर पर चेक करिए कि क्या होता है। ठीक है, चेक करेंगे हम लोग। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, है ना, इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। तो ये है हमारा H2SO4 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, यहां से HCl निकलेगा, H ये H आ जाएगा और ये Cl, तो मैं यहां से लिखता हूं कि HCl प्लस सोडियम सल्फेट की वैलेंसी 2, तो यहां पर 2 आ जाएगा, और सल्फेट तो यहां पर SO4 आ जाएगा। सो दिस वन इज सॉल्ट। ये तो हमारा हो गया सॉल्ट। ये क्या है, ये एसिड ही है बेसिकली, बट ये एसिड जो है ये है आपका ड्राई एसिड, यानी ये गैस के फॉर्मेट में, ये गैस भरेगा। और इसी के बारे में पूछा गया है कि भाई ये गैस कहां से, एसिड और सॉल्ट को मिलाओगे तो गैस कहां से निकलेगा, बट वो गैस के फॉर्मेट में, वो HCl जो है वो एसिड है, वो गैस के फॉर्मेट में निकलेगा। क्योंकि देखो एसिड और सॉल्ट को मिलाओगे तो एसिड और सॉल्ट ही बनेगा, बट डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे निकल रहा है हमारा ड्राई HCl। अब ड्राई HCl निकला तो आपके पास क्या है, दो ब्लू लिटमस पेपर है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। दो ब्लू लिटमस पेपर है आपके पास। अब मुझे बताइएगा कि एक पर मैं क्या करता हूं, HCl ही ले जाता हूं। ठीक है, HCl ले जाता हूं, लेकिन HCl वो कैसा है, ड्राई है, और दूसरे पर भी मैं HCl ही डालता हूं, लेकिन वो कैसा है, वेट है। अच्छा, ड्राई में क्या होगा, ड्राई में तो मैं बोलूंगा सर नो वाटर, यहां पर मैं बोल सकता हूं ना ये नो वाटर, और इसमें वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, इस वाले को पहले देखते हैं कि सर जो ड्राई है उसका रिएक्शन क्या होगा। उसका रिएक्शन होगा HCl प्लस नो वाटर, किसके सर, ये जो ड्राई है ना, ड्राई HCl उसके साथ हो रहा है। तो बताओ यहां पर क्या निकलेगा, भाई कोई आयंस नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं निकलेगा। समझ में आई ये बात। मैं ये बोलूंगा कि सर यहां पर क्या H3O प्लस के आयंस बनेंगे क्या, और Cl नेगेटिव के आयंस बनेंगे क्या, बोलेंगे नहीं सर, नो, बिग नो, नहीं बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि वाटर है ही नहीं तो कैसे बनेगा। सो मैं ये देखूंगा कि सर ये ड्राई जो है, ड्राई HCl के साथ जब इस ब्लू लिटमस पेपर को लाता हूं, दो लिटमस पेपर है, एक हमारे पास ड्राई है और एक वेटेड है, तो जब ड्राई को लाता हूं इसमें, क्योंकि HCl गैस है, ये ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, तो मैं इसमें देखूंगा कि नो चेंज इन कलर, तो मैं यहां पर लिखूंगा नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। हालांकि ये एसिड है, और एसिड जब ब्लू लिटमस से टकराता है तो ये ब्लू में कन्वर्ट होता है, बट ये कन्वर्ट नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि सर नो वाटर क्यों, क्योंकि वाटर है ही नहीं उसमें, ड्राई है बिल्कुल। लिटमस पेपर भी ड्राई है और वो गैस है, तो गैस है तो बेटा उसमें वैसे भी वाटर नहीं है। समझ में आई ये बात। अच्छा, दूसरा केस क्या कहता है, ये वाला वेट वाटर। ठीक है, ये HCl में तो सर वाटर नहीं है, इस HCl में तो कोई वाटर नहीं है, बट ये जो आप लिटमस पेपर उसके सामने ले जा रहे हैं उसमें वाटर है। तो मैं यहां बोलता हूं कि ठीक है, इसको जरा हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा।
ये हो गया वेट। तो अब ये बनेगा कि नहीं बनेगा, H3O प्लस Cl का। ये वाटर को मैं लिख देता हूं, वाटर 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 वाटर, यस H2O, क्योंकि ये बनेगा, क्योंकि ये H2O आया कहां से, गैस तो निकल रहा है, H2O कहां से, H2O इसमें, इस लिटमस पेपर में है H2O, ठीक है। तो ये बनेगा H3O प्लस और Cl। तो अब मुझे बताइए, ये क्या नो लिखना मुझे जरूरी है, ये नो हटाना पड़ेगा, मैं बोलूंगा यस। ये लिटमस पेपर अब जो है कैसा कलर ये दिखाएगा सर, अब ये कलर दिखाएगा कुछ ऐसा, अब ये चेंज हो जाएगा लाल, क्योंकि अब ये रियल में एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि इसको वाटर कहां से मिला, इसको वाटर मिला इस एक्सपेरिमेंट में नहीं मिला, इसके अंदर से नहीं मिला, बल्कि कहां से मिला, इस लिटमस पेपर पे ही मिल गया। सो डोंट ट्राई टू टच 100% HCl की सर HCl है, वाटर तो है नहीं, तो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा, हाथ डाल देते हैं, नो, हाथ में तो पानी है सर, हाथ एकदम सुखाया हुआ है बेटा, अंदर सेल के अंदर तो पानी है, तो ये ट्राई मत कीजिएगा, खराब हो जाएगा ना, ठीक है। सो आगे बढ़े हम लोग, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं। सो ड्राई HCl गैस के साथ हम क्या देखेंगे, ड्राई HCl गैस के साथ हम देखेंगे नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, इन ब्लू लिटमस। और HCl सॉल्यूशन के साथ क्या देखेंगे कि जब भाई ऐसा सॉल्यूशन जैसा कुछ होगा तो चेंज इन ब्लू लिटमस एज रेड, एज ये रेड हो जाएगा, ठीक है। यहां से आगे बढ़े हम लोग। सो अब दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये खुद अपने आप में प्रूव है कि सर जब हमने ड्राई HCl लिया और ब्लू लिटमस पेपर भी ड्राई डाल दिया तो कोई भी कलर चेंजिंग नहीं हुआ। सर HCl तो एसिड है, एसिड होने के बाद भी इसने अपना बिहेवियर नहीं दिखाया, तो सर बिहेवियर कब दिखाएगा, जब इसको वाटर के साथ ऐड किया जाएगा तब, और जब H3O हाइड्रोनियम आयन बनेगा तब, ठीक, यही बात कही जा रही है। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट, ये एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन आयन से नहीं, हाइड्रोनियम आयन कब प्रोड्यूस होता है, जब वाटर मिलता है तब। दिस सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो याद रखिए कि बिना वाटर के HCl किसी काम का नहीं है बेसिकली, ठीक है, H3O आयंस में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अब ये एक इक्वेशन लिखा गया है, ये देखिए, ओके भैया, HCl, ये इक्वेशन HCl प्लस H2O किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने हम लोगों ने लिखा हुआ है ऑलरेडी भैया, HCl प्लस H2O किस में कन्वर्ट हो गया, H3O प्लस, एंड फिर बीच में भी क्या लगेगा, प्लस एंड Cl नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप मिला सकते हो, ये ऑलरेडी बैलेंस भी है, ओके। सो यही पर ये बात कही जा रही है कि Cl नेगेटिव में हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन होना तो ये चाहिए था सर, ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि सर अगर HCl है यहाँ पर प्लस H2O है तो होना ये चाहिए था कि H प्लस आयन निकलता है, जो बात की जा रही है कि सर H प्लस आयन निकलता है। आपको क्या लगता है कि हाइड्रोजन जो है और फिर सर ये Cl नेगेटिव आयन निकलना चाहिए और फिर प्लस H2O होना चाहिए, क्या ये एग्जिस्ट करेगा H प्लस, सिंगल H प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। इसलिए बोला जाएगा कि नहीं, ये H प्लस आयन इसके साथ आके जुड़ जाएगा और ये सारा खेल जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये जो है सारा खेल कुछ इस तरह का हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सर इसमें से H निकला, इस H2O के साथ आ गया तो ये H3O बन जाएगा, H2O तो था, H एक और आ गया, एंड फिर प्लस Cl नेगेटिव, ये ऐसे बन जाएगा। तो यही दिया हुआ है यहां पर, ठीक है ना, ये चीज। Thus the hydrogen ion must always, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको आगे पीछे कर लेता हूं, Thus the hydrogen ion must always be shown as aqueous और हाइड्रोनियम आयन, यानी वही बात कही जा रही है कि भाई हाइड्रोजन आयन हमेशा पानी के अंदर ही शो हो सकता है और उसको हम क्या बोलेंगे, H3O।
HCl हमेशा अपना बिहेवियर पानी में ही दिखाएगा और H3O ही एक्चुअल में होता है, हम बोलने के लिए H+ आयन बोल देंगे, है ना, और यही हर एसिड में कॉमन होता है, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स H3O+ आयन और H+ एक्वस, H+ एक्वस या H3, देखो अब दो चीजें हैं यहाँ पर, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है हमें कि सर H3O+ और H+ एक्वस ऐसे लिख दिया गया है। तो एक्वस का क्या मतलब हुआ, H2O, इस एक्वस का मतलब ही हुआ H2O जो इसके साथ अटैच्ड है, तो क्या बना, H3O ही बना। तो चाहे ये बात कर लिया जाए चाहे ये बात कर ली जाए, दोनों एक ही बात है, ठीक। तो यही बोला गया है कि H3O और H+ aqueous ion in water. Let us see what happened when a base is dissolved in water. अगर बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं, पीछे आ जाते हैं हम लोग। यस, ये देखिए, अगर बेस वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या होता है सर, एसिड तो अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो क्या बनाता है हमारा, यही, ये बेस का हमने देख लिया है कि Na+ बनाएगा, OH नेगेटिव प्लस H2O। अच्छा, ये H2O जो है उसके साथ अटैच्ड नहीं होगा, आप बोल सकते हैं सर इसमें भी तो H3O नेगेटिव और O साथ अटैच हो जाए, यानी कुछ ऐसा बन जाता है क्या ये, सीधे सर इसको पूरे को अगर मिला देते हम लोग, इस पूरे को मिला देते तो कुछ ऐसा बन जाता कि सर H ये नेगेटिव है तो H3O और O भी दो बार हो गया तो ये बन जाता और यहां पर नेगेटिव लग जाता, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट फेयर, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, ये OH भी रहेगा और उसी के आसपास H2O के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, बट OH ही रहता है, OH नेगेटिव ही रहता है। लेकिन एसिड में क्या हो जाता है, एसिड में H3O हो जाता है, H3O+ हो जाता है, या इसी को H+ एक्वस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा समझ लीजिए आप कि भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आप वाटर मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आप वाटर मिलाते हैं तभी वो बेस अपना बिहेवियर दिखाता है। तो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब वाटर मिलाएंगे तभी ये आयंस में कन्वर्ट होगा, और आयंस में कन्वर्ट होगा तभी अपना बिहेवियर दिखाएगा। तो ये बातें समझ में आई। ये कुछ ऐसे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O के साथ जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक ये आयंस बनेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम लोग, गुड। अब आगे हमारा वही चीज कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड समथिंग, यहां पर देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब को अगर आप वाटर के साथ मिलाओगे तभी जाके आपको कुछ आयंस मिलने वाले हैं। यानी कि चलिए हम लोग यहां पर कर लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, भाई दोनों की वैलेंसी 1 1 है, इसको मैंने मिलाया किसमें साथ, मैं प्लस का सिंबल देने के बजाय मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसे एरो H2O, क्योंकि ये रिएक्शन तभी होगा H2O, और जब मैं ये दूंगा तो K+, ये K+ का आयन निकलेगा यहां पर, एंड फिर प्लस OH नेगेटिव, और फिर प्लस H2O तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, H2O तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो H2O को आप हटा भी सकते हो, बट ये जो चीज है आपका ये बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, इसको भी आपने किसके साथ मिलाया, वाटर के साथ मिलाएंगे तभी कुछ होने वाला है। तो H2O मिलाया आपने, क्या बनेगा, ये Mg2+ बनेगा, क्योंकि देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो यहां पर Mg2+, फिर प्लस OH भी फिर कितना बनेगा, OH भी 2 आएगा, ठीक है, ये 2 OH का रहेगा हमारा, तो इसको मैं 2 बैलेंस कर देता हूं, यहां पर 2 OH एंड फिर प्लस H2 अपना आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक्वस लिखा हुआ है तो मैंने H2O लिख दिया है, ठीक है। आप H2O ना लिख के एक्वस लिख लो, बात एक ही है। यहां पर इसको हटाइए और इसके साथ में, जैसे मैं इसको हटा के दिखा देता हूं, ये मैंने हटाया, ये H2O को मैंने हटा दिया, ठीक, और मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं एक्वस,
मैं यहाँ पर एक्वस लिख देता हूँ या H2O लिख दूंगा प्लस करके, बात एक ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेस जनरली हाइड्रोक्साइड, बेस generate hydroxide ion in water, base which are soluble in water are called alkali। तो alkali क्या होता है? वो बेस जो वाटर के अंदर soluble हो, alkali, alkali ये क्या होता है? बेस विच इज soluble in water, वो बेस जो वाटर के अंदर soluble हो। जैसे ये सारे वाटर के अंदर क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए, soluble हो गए। सो बेस, वो बेस, एल्कली कौन से बेस है? वो बेस, बेस which is soluble in H2O, वाटर के अंदर जो soluble होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी समझ लीजिए कि सारे बेस जो है ना, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये बात की गई है तो इसका मतलब सारे बेस जो है वाटर में soluble नहीं होते होंगे, इसलिए तो कुछ बेस को एल्कली बोला गया है, एल्कलाई बोला गया है, जो वाटर में soluble होते हैं। सो ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये एन एल्कली इज बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, एल्कली वो बेस होता है, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए या सॉल्युबल हो जाए उसी को एल्कली बोलते हैं, लेकिन सारे नहीं होते हैं। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, ठीक है। एल्कलाई क्या होता है? सोपी जैसा होता है, बिटर इन टेस्ट और कोरोसिव होता है यानी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल एसिड जनरेट H प्लस, सारे के सारे एसिड, सारे के सारे दुनिया के एसिड, एसिड एसिड, अगर ये भाई साहब एसिड है ना, और अगर मैं थोड़ा सा गलती लिख दिया, रेड से लेना चाहिए था एसिड को ताकि हमें पता चलता रहे, और ये अगर बेस है ना तो बेस को मैं ब्लू से ले लेता हूं, ओके। और अगर ये ऐसा है, ग्रीन ले लेते हैं, ये ऐसा है, तो बताइए कौन कौन सा जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा H, ओ ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया, हाँ, ये जनरेट करेगा H प्लस एक्वस, और ये जनरेट करेगा OH नेगेटिव, ये। और इसी को मैं आगे चल के क्या बोल सकता हूं? इसी को मैं आगे चल के बोल सकता हूं कि H3O प्लस, ये वाला, और ये तो है ही हमारा OH नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि दुनिया के जितने एसिड होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे H प्लस एक्वस, और दुनिया के जितने बेस है वो H नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। अब ये एक सिंपल सा एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि भाई एसिड, बेस एंड सॉल्ट, चलिए इसको लिख लेते हैं भैया। एसिड, ये देखिए दुनिया के सारे एसिड को सारे बेस से मैं मिलाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलता है सॉल्ट, सबको पता है सॉल्ट, सॉल्ट प्लस H2O लिख लो वाटर की जगह पर, ठीक है, ये मिलता है हमें। अब यहां पर एक चीज दिया गया है कि भाई देखो, मैं लिख ही लेता हूं। एसिड, एसिड मेरा मान लीजिए HCl, अलग अलग कलर ले लेता हूं, फिर प्लस बेस मेरा, बेस मेरा है सोडियम OH, यही है बेस मेरा। ये क्या बनाता है सर? ये H और ये OH आपस में मिल जाएगा। क्यों ऐसा मिलेगा? क्योंकि मैं बता देता हूं क्यों मिलेगा। ये H प्लस होगा, Cl नेगेटिव होगा, Na प्लस होगा, OH नेगेटिव होगा। तो सर यहीं पर तो ये बंधे हुए, यहीं पर बंधे रहते नहीं, ये ब्रेक कर जाएंगे। इनकी भी दोस्ती है, इनकी भी दोस्ती है, राइट। यहां पर जब ये दो दोस्त आएंगे, ये दो दोस्त आएंगे, तो ये ब्रेकअप दोनों का टूट जाएगा और ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहेंगे। सो NaCl बनेगा, ये बनेगा Na, ओके, Cl, यहां पर Cl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, एंड प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है, ये बन रहा है हमारा। अब देखो दोनों में चीज क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, ये देखो बहुत ही खतरनाक चीज। यहां पर H है और यहां पर OH है। एसिड में क्या मिला? H प्लस मिला, बेस में क्या मिला? OH मिला। अब एसिड, ये H किसके साथ रिएक्शन करेगा? वही Cl है और इधर Na है, यही दोनों एक साथ हो जाएंगे और ये OH और
OH नेगेटिव और H प्लस एक साथ आ जाएंगे। यही इस वाले एग्जाम्पल में समझाया गया है, ठीक है। इसी सेम बात को इस एग्जाम्पल में समझाया गया है कि भाई ये H प्लस है, ये जो है आपका दिस वन इज व्हाट H प्लस, ये H प्लस, ये Cl नेगेटिव, ये Na प्लस और ये OH नेगेटिव। तो यही H प्लस और OH माइनस यहां पर जुट गया, H प्लस और OH माइनस यहां पर जुट के H2O बना लिया और वाटर बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। तो वाटर को अगर एसिड और बेस में मिलाएंगे तो क्या होगा, चलिए जरा इसको देख लेते हैं। Take 10 ml water in a beaker, add a few drop of concentrated sulfuric acid to it and swill the beaker, touch the base of the beaker. Is there exchange in temperature? Is this an exothermic or endothermic process? यानी कि आप H2SO4 ले लीजिए और H2SO4 लेने के बाद उसमें वाटर मिला दीजिए, ठीक है। ये देखिए H2SO4 लिया आपने, इसमें क्या मिला दिया आपने, इसके साथ मिला दिया वाटर H2O। तो ये पता है ना ये आयंस में कन्वर्ट होंगे। H2SO4 लिया आपने और ये H2O मिला दिया आपने, तो जाहिर सी बात है कि H3O, ठीक है, H3O के आयंस बनेंगे और क्या बनेंगे, तो देखिए ये मैं इधर दिखा देता हूं, यहां पर इसमें से एक H टूटेगा और ये बनाएगा H3O प्लस एंड फिर प्लस, और क्या बनेगा सर, और ये बनेगा, देखो HO, ये बनेगा HSO4 नेगेटिव। समझ में आ रही है बात, ये इसमें से एक चला गया इसमें, तो एक H हो गया तो वही एक H है, SO4 तो रहेगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही तो हमें मिलता है। तो यही होने वाला है, इस दौरान एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हो सकता है बीकर टूट जाए, इतना ज्यादा गर्मी हो सकता है, इतना ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो यही इसमें पूरा कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, ठीक है। चाहे आप H2SO4 को ऐड करो, चाहे नाइट्रिक एसिड को करो, बहुत स्लोली करना है। अचानक से करोगे तो एक साथ रिएक्शन होगा, एक साथ हीट पैदा होगा, तो ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अच्छा, हीट जनरेट में कॉज मिक्सचर ऑफ स्प्लैश, अचानक से हीट होगा तो ये हो सकता है पानी, उबलता हुआ पानी आपके चेहरे पर आ जाए, और ये सारे के बारे में कहा गया है। अब मिक्सिंग द वार्निंग साइन, ठीक है, ये जो है ना हमें, अच्छा इसी तरह से एसिड को छोड़ो, बेस में भी यही काम करना है आपको। ये तो एसिड हो गया ना, मैं बेस का भी ले लेता हूं, ठीक है, बेस का भी लेना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेस क्या है, सोडियम NaOH प्लस H2O के साथ मिलाया आपने, क्या बनेगा ये बेस, ये वाटर, तो जाहिर सी बात है OH सोडियम, ये दोनों जो है आपस में ब्रेक कर जाएगा। जैसे इसको वाटर के साथ मिलाया, तो ये रिएक्शन तो हम कई बार देख चुके हैं, बेसिकली कई बार देख चुके हैं। ये Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी के आसपास मैं यहां बोलूंगा कि सर ये जो है ना एक्वस होगा, एक्वस, ये OH एक्वस होगा, पानी के अंदर होगा, ठीक है, ये पानी है उसी के अंदर हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा, सेम वे एज एसिड की तरह ये भी हीट को रिलीज करेगा, और जब हीट रिलीज होगा तो सेम वे में ये बीकर भी टूट सकता है, ठीक है। तो फाइनली यहां पर वर्डिक्ट दिया गया है कि देखिए, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। भैया आप एसिड और बेस में अगर वाटर मिलाते हो, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, H3O आयन, H3O प्लस, ये क्या बताएगा भैया, H3O प्लस एसिड में आयंस का कंसंट्रेशन, और OH नेगेटिव क्या बताएगा, बेस में, बेस का आयन। अच्छा, अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं, एसिड में पानी मिला दिया, बेस में पानी मिला दिया, तो आप समझो कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घटना शुरू कर देगा। जितना ज्यादा पानी मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई वो जो आयंस है वो पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना है, पर यूनिट ऑफ वाटर कितना है,
वाटर का कोई यूनिट होगा, पर लीटर लेते हैं हम लोग, है ना, इस केस में लीटर में लिया जाता है। तो मैं बोलूंगा कि भाई H3 आयंस, ये देखिए मैं लिखता हूं यहां पर यस कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है, कंसंट्रेशन के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ आयन यहां पर ले लेते हैं इस पूरे में। सो कंसंट्रेशन ऑफ आयन, दोनों तरह के आयन, ठीक है, ये क्या बनेगा, दोनों तरह के आयन्स को मैं ले लेता हूं। तो OH HO3 सॉरी H3O प्लस के आयंस और OH नेगेटिव के आयन डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ H2O, यानी पानी का यूनिट वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, लीटर इज अ वॉल्यूम। तो ये होता है कंसंट्रेशन। अब देखो नीचे वाला अगर बढ़ा दोगे तो कंसंट्रेशन, या अगर ऊपर वाला बढ़ गया तो कंसंट्रेशन का क्या होगा, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। सो पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं वाटर को बढ़ा देता हूं तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और सर अगर इस आयन को बढ़ा देता हूं तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। समझ में आई ये बात, है ना। ये कंसंट्रेशन ऑफ आयन चाहे तो H3O प्लस का यानी एसिड का, और या बेस का, किससे डिनोट करते हैं, ये ऊपर अपॉन में 1 लीटर ऑफ H2O। आगे हम pH वैल्यू को निकालेंगे तो 1 लीटर ऑफ H2O लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां तक हो गया। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं, बोला गया है कि सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। पानी अगर डालते हैं तो ये डाइल्यूशन होता है। अब 100% H2SO4 है तो ये डाइल्यूटेड नहीं है, जैसे ही वाटर के साथ मिलाया मैंने डाइल्यूशन हो गया इसका। तो कंसंट्रेशन ऑफ इसके जो मॉलिक्यूल्स है, किस मॉलिक्यूल, एसिड है तो H3O प्लस के यानी H प्लस का क्या हो गया, ये बढ़ गया, पहले कुछ भी नहीं था, ये बढ़ गया तो कंसंट्रेशन घट गया, ठीक है। अब देखिए एक बात कि अगर ज्यादा ही पानी बढ़ा देंगे, ज्यादा पानी बढ़ा देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक बाल्टी में एसिड का कुछ तो है, लेकिन 10 बाल्टी कर दूंगा उतना ही एसिड में, तो अब जो है ना पर यूनिट वॉल्यूम में एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। आगे शायद डिस्कस करेंगे इसके बारे में, है ना। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट पेज, ओके, इधर है क्या, ये हो गया हमारा। ओके ओके ओके, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, 1 मिनट, तो मुझे फिर से बुक लेना पड़ेगा। ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हाँ, अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को हमने करना है, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। Why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solution, while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic solution? इसके बारे में हमने बात किया था, देख लेते हैं एक बार फिर से। सर HCl ले लेते हैं, HCl, इसको जैसे ही हम वाटर में डालेंगे, शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मतलब H2O, तो ये क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा हमारा, ये बनाएगा H3O, H3O प्लस एंड व्हाट, Cl नेगेटिव। और यही तो हमारा क्या होता है, यही जो होता है ये एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। इन द सेम वे नाइट्रिक एसिड के बारे में बोला गया है, HNO3, HNO3, इसको भी मैंने वाटर के साथ लिया, ये देखिए वाटर के साथ लूंगा तो ये क्या बनाएगा, यहां से H निकल जाएगा, ये हमारा H निकला और इस H2O के साथ जाके मैच कर जाएगा, तो यानी ये भी क्या बनाएगा, H3O प्लस
एंड दिस वन, ये कुछ ऐसे, एंड प्लस इस बार नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। NO3 की वैलेंसी माइनस होता है, -1 तो होता है लेकिन माइनस में होता है, और ये हो गया। तो ये जो है हमें क्या दिखा रहा है भैया, आयंस बन रहे हैं ना, ये एसिडिक बिहेवियर दिखाएंगे, शोज एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, जबकि और क्या बोला गया है, एक्वस सॉल्यूशन लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो। तो चलिए अल्कोहल और ग्लूकोज क्या होता है देख लेते हैं। यस, हाँ, अल्कोहल को मैं ले लेता हूं CH3COOH, CH3 नो, ये CH3OH, ये हो गया हमारा अल्कोहल, इथेनॉल, प्लस H2O ले लेता हूं इसके साथ। तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये सेम यही रिएक्शन बनाएगा, और क्या बनाएगा, कुछ नहीं, यही सेम रिएक्शन आपका ये सेम रिएक्शन आपको बनाकर दे देगा। तो बताइए यहां पर कुछ आयन वायन बना, कुछ नहीं बना, सेम यही रिएक्शन बना के दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये ले लेते हैं इस बार, राइट। अब क्या बोला गया, ये तो हमारा हो गया अल्कोहल। ग्लूकोज इज व्हाट, C6H12O6 प्लस H2O क्या बनाएगा, अगेन यही चीज बना के दे देगा, और क्या देगा, C6H12O6 प्लस H2O, यही बना के देगा। तो मुझे बताइए क्या यहां पर कोई आयंस बना, नो आयन फॉर्मेशन, आयन का कोई फॉर्मेशन नहीं है, शोज नो एसिडिक बिहेवियर, ठीक है, कोई एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, व्हाई डज, अगला क्वेश्चन है ये वाला, सेकंड, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल है कि भाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं कि सर इसलिए कंडक्ट करता है। देखिए HCl, एक्वस अगर है तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा H2O। जब ये ऐसे होता है तो क्या बनाता है सर, ये बनाएगा, क्या बनाएगा, HCl, तो Cl तो बनाएगा, और H3O प्लस एंड प्लस Cl नेगेटिव, यही बनाएगा, और क्या बनाएगा, तो ये Cl नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर ये हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, और यही तो क्या करेगा, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज आयन, आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस HCl will conduct electricity, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper, ये भी हमने करके देखा था। तो dry HCl, चलिए ये भी देख लेते हैं। dry HCl, ये देखिए dry HCl का क्या मतलब है, देख लेते हैं। dry HCl का मतलब है बेटा HCl प्लस, यहां पर मैं बोलूंगा नो H2O, ऐसा सोचो कि H2O है ही नहीं, तो मुझे बताओ यहां पर फॉर्मेशन क्या होगा, क्या बनेगा सर, यहां पर जो बनेगा वो HCl ही बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। तो मुझे बताइए कि क्या आयंस प्रोड्यूस हुआ, नो आयन प्रोड्यूस्ड, नो H3O प्लस आयन इज प्रोड्यूस्ड, इसलिए क्या माना जाएगा, बताइए, आप खुद बताइए कि सर आयंस प्रोड्यूस ही नहीं हुआ
सो व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? तो कोई एसिड वाला बिहेवियर दिखाएगा? तो नो एसिडिक बिहेवियर लिख दूंगा, नो एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। सो फिर से मैं बोलूंगा, नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो ये इसलिए ब्लू लिटमस पेपर पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, हालांकि एसिड है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा हुआ था एक चीज। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा, ये तो हो गया। व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड? बोला गया है, आगे देख लेते हैं कि भाई जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो वाटर में एसिड को डालें या एसिड में वाटर को डालें? देखिए दो सीक्वेंस ले लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास ये एक और ये दूसरा, ठीक है बेटा। ये A हो गया, ये B हो गया। इसमें मैं लेता हूं पहले HCl, अंदर HCl है और इधर बाहर HCl है, ठीक। इधर अंदर जो है बाहर H2O है और इधर अंदर H2O है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई किसको किस में डालना चाहिए? एसिड को वाटर में डालें कि वाटर को एसिड में डालें? जब भी हमें मिक्स करना हो तो किस में किसको डालें? देखो वाटर की एक कैपेसिटी होती है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। कोई गर्म चीज होता है तो आप क्या करते हो? वाटर डालते हो, इवोपरेट हो जाता है और वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेना पड़ेगा। अगर मैं H2O को अंदर, HCl को अंदर डालता हूं H2O में, ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या बनेगा? जैसे ही मैं ये डाल दूंगा तो रिएक्शन होके H3O प्लस आयन बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगा। ये हीट प्रोड्यूस होगा, हीट इसके अंदर आया और ये हीट जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो इस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? इस हीट को H2O क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये सेफ है, मैं बोलता हूं हाँ ये सेफ है। इस वाले को जरा एनालाइज करते हैं। अगर मैं H2O को अंदर डालता हूं किसमें? HCl में, ठीक है, तो यहां भी H3O प्लस के आयंस प्रोड्यूस होंगे और हीट भी प्रोड्यूस होगा। ये हीट प्रोड्यूस होगा, इस हीट को कौन ऑब्जर्व करेगा? वाटर तो बाहर है, अंदर तो वाटर है ही नहीं। सो आप देखेंगे कि ये ज्यादा हीट हो जाएगा। ये हीट ये भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इस हीट को अंदर का H2O क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सेफ है और ये सेफ नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज व्हाट अनसेफ। तो आपको H2O को HCl में नहीं डालना है, आपको HCl को H2O में डालना है, यानी एसिड को ऐड करना है। तो आप बोलेंगे ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। हमेशा आप एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ, AAA, ऑलवेज ऐड एसिड। किसमें? वाटर में, ठीक। चलिए अगला देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, ये हो गया हमारा, दिस इज डन। नेक्स्ट है 5वां नंबर का, हाउ इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? कि हाइड्रोनियम आयन किस तरह से इफेक्ट होगा, अगले पे देख लेते हैं। ये देखिए, इसका भी एक केस ले लेते हैं हम लोग। ये बीकर है आपके पास, इसमें जो भी आपने एसिड वगैरह बनाया है, यहां पर कुछ हाइड्रोनियम्स के आयंस भरे पड़े हैं। इतने में इतना ही आपके पास वाटर भी है, तो भाई जाहिर सी बात है वाटर के अंदर अंदर ही हाइड्रोनियम के आयन होंगे, ठीक है ना। ये मैं यहां पर बोल देता हूं कि दिस इज व्हाट H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम के आयंस। अब क्या करते हैं आप इसमें वाटर को ऐड कर देते हैं। ये इस लेवल तक आपका क्या है? H2O है और ये हाइड्रोनियम आयन है। तो आप इसमें और अगर वाटर को ऐड करते हैं, ऐड करने का मतलब डाइल्यूट करते हैं, ये तो आपका देखो ये कितना नजदीक नजदीक है, ये पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको मिटा दूंगा। कुछ मेरे पास 9 है, मैं इसको दिखाना चाहता हूं तो मैंने इसको मिटा दिया और इस 9 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं कुछ इस तरह से। 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और इधर 9। अब आप देख सकते हो कि ये कितना दूर दूर हो गया, यानी मैंने क्या कर दिया, वाटर को ऐड किया
एड वाटर, एड वाटर, इसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ये डाइल्यूट हो गया, ठीक है। तो डाइल्यूट करने के साथ ये मेरा हाइड्रोनियम के आयन के साथ क्या हुआ? इसका तो कंसंट्रेशन घट गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ऐड वाटर, ये डाइल्यूशन होगा आपका। जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे आपका डाइल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूशन। इंक्रीज, इंक्रीजेस, तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन डिक्रीज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप प्रैक्टिकली, ठीक है। यानी आप अगर एसिड को डाइल्यूट करते हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो आपका जो है कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका एक और मतलब मैं निकाल सकता हूं कि सर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल डिक्रीज, है ना। अगर सारे के सारे HCl के मॉलिक्यूल, ये पहले से थे, सारे के सारे HCl के मॉलिक्यूल H3O के आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा, और फिर से आपने वाटर ऐड कर दिया, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल डिक्रीज। एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा। पीएच वैल्यू बढ़ने का मतलब एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इज, चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड OH के बारे में पूछा गया, अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसमें आपने और बेस डाल दिया, तो क्या होगा? फिर चेक कर लेते हैं। ये देखिए अगेन फिर से वही भी कर लेंगे हम लोग, ये, और इसमें पहले से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर डाला हुआ है तो देखो क्या होगा कि ऐसे कुछ आयंस होंगे, ये चलो मैं 2 ही ले लेता हूं, है ना। यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये, और इसको मैं क्या बोलता हूं? दिस इज व्हाट OH नेगेटिव आयंस, ये हाइड्रोक्साइड के आयंस है। अच्छा, इसी में वाटर भी मिला रहेगा, हाँ वाटर तो मिला रहेगा इसी में, ये वाटर के अंदर ही तो होगा, ये वाटर के अंदर होगा। सो इसका कुछ कंसंट्रेशन है, देख लीजिए। कंसंट्रेशन मतलब हाउ क्लोज दे आर, कितना नजदीक नजदीक है। अब आपने बाहर से इसमें क्या डाला? बाहर से सर बोला जा रहा है कि NaOH आपको डालना है, ये आपने इसके अंदर पोर कर दिया NaOH। तो जब पोर करेंगे तो वाटर तो देखिए उतना ही है। अच्छा, ये NaOH क्या होगा भैया? ये NaOH एक्वस होगा, इसमें ऑलरेडी वाटर होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? लेवल और बढ़ा देगा, वाटर लेवल। ये वाटर लेवल बढ़ेगा और इसके साथ आयंस भी तो आएंगे, आयंस भी आ जाएंगे। या मान लीजिए मैं वाटर को छोड़ देता हूं, ठीक है ना। NaOH डाला, कंसंट्रेटेड एसिड डाल दिया, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड डालेंगे तो क्या होगा? वाटर तो उतना ही है, ये OH के आयंस और क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ये आपने ये डाला ना, तो ये जो चीज है OH नेगेटिव भी तो आएगा कि नहीं आएगा उसमें? OH नेगेटिव इसमें और एक्स्ट्रा आ गया, तो पहले से कंसंट्रेशन क्या हुआ? पहले से कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो मैं बोलूंगा कि व्हेन देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ बेस, व्हेन यू ऐड एक्सेसिव बेस, द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस विल इंक्रीज। सो लिख लेते हैं, व्हेन excessive base will add on basic solution, the concentration of OH negative will increase
क्योंकि भैया आप बेस डालोगे तो बेस में होता है कि OH नेगेटिव होता है, तो OH नेगेटिव बढ़ जाएगा। पहले कैसा था, पहले आपका ऐसा था, पहले ऐसा था, अब कैसा हो जाएगा, जैसे डालोगे तो कैसा हो जाएगा, डालोगे तो ऐसा होता जाएगा। देखिए जैसे ही आप डाल रहे हैं ये बढ़ता जाएगा और ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये हुआ हमारा पूरा यहां तक कंप्लीट। यस, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।